राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैशाख मास में प्रतिदिन हम तुलसी जी की पूजा अर्चना कैसे करें। वैशाख मास में प्रातः स्नान का, भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पित करने का, पीपल वृक्ष की पूजा का, तुलसी वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व है। तो देखिए, जहाँ भी हम पूजा करेंगे पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहे तो हल्दी से या फिर गेरू मिट्टी से लीप भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम तुलसी जी के गमले को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपने मिट्टी के गमले में तुलसी जी का पौधा लगाया है तो आप उसे लीप भी सकते हैं, या फिर आप किसी साफ कपड़े से गमले को अच्छे से पोंछ लें। अब चलिए हम देख लेते हैं कि पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सभी सामग्री तैयार कर ली है। तो देखिए, तिलक करने के लिए हम रोली चंदन लेंगे, अक्षत लेंगे, भोग स्वरूप मिठाई या फल ले लेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेंगे, साथ ही दीप और धूप ले लेंगे, माता के लिए चुनरी लेंगे, फूल लेंगे, 1 लोटा हम शुद्ध जल ले लेंगे। ये हमारी पूजा सामग्री हो गई। अब हम सबसे पहले तुलसी जी में जल अर्पित करेंगे। जब भी हम कभी किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले जल ही अर्पित करते हैं। अब जल अर्पित करने के बाद हम तुलसी जी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करेंगे। तो देखिए, वैशाख मास में तुलसी जी में कच्चा दूध अर्पित करने का बहुत महत्व है। थोड़ा सा ही दूध अर्पित करें, ज़्यादा दूध आपको नहीं अर्पित करना है। अब फिर से हम शुद्ध जल तुलसी माता में अर्पित कर देंगे। अब हम तुलसी माता को चुनरी अर्पित करेंगे। आप चाहें तो वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, आप तुलसी माता का विशेष ध्यान रखें, उन्हें धूप से बचा के रखें। अब हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे। तो देखिए, डायरेक्ट ज़मीन पे दीपक नहीं जलाया जाता है, आप किसी न किसी चीज़ का आसन देकर ही दीपक जलाएं। तो हम यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप तिल के तेल का या घी का भी दिया जला सकते हैं। अब हम तुलसी माता को तिलक करेंगे। तो देखिए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम तुलसी माता को ठंडक प्रदान करने के लिए पहले चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद हम तुलसी माता को रोली से तिलक करेंगे। तो आप रोली और चंदन से तुलसी माता को तिलक जरूर से करें, और आप धूप से तुलसी माता को ज़रूर से बचा के रखें। अब हम तुलसी माता में फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम तुलसी माता में थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे। अब हम प्रेम पूर्वक तुलसी माता को धूप दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम धूप दिखा देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे भोग लगाएंगे माता को। तो मैं यहाँ पे मिश्री का भोग लगा रही हूँ। आप मिश्री का, बतासे का या फल का भी भोग लगा सकते हैं। और देखिए, भोग आप नीचे रखें ताकि गमले में चींटियाँ ना लगे। तो देखिए, भोग लगाने के बाद आप चाहे तो पहले माता की परिक्रमा कर ले या फिर आप आरती कर ले। तो पहले मैं यहाँ पे परिक्रमा कर लूँगी। पूजा के बाद आप तुलसी माता की परिक्रमा ज़रूर से करें। तो देखिए, आप अपनी सुविधा अनुसार 5, 7, 11 जितने चाहे उतना परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा के बाद अब हम तुलसी माता की आरती कर लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक तुलसी माता की आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती हो तो आप उसे गाते हुए भी आरती कर सकते हैं। आरती के बाद हाथ में थोड़े से जल लेकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर हम तुलसी माता से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप प्रतिदिन वैशाख मास में सरल विधि से तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर से करें। तुलसी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। तुलसी जी की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, सुबह में आप इस तरह से पूजा करें, शाम के समय भी आप तुलसी जी के पास दीपदान जरूर से करें। इस तरह से आप प्रतिदिन सरल विधि से तुलसी जी की पूजा अर्चना वैशाख मास में जरूर से करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।